नमस्कार, हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अरे पाने निकले हो जो मंजिल, वो मुकाम भी मिल जाएगा। आज पहल तो करो टीम इंडिया, काफिला खुद ब खुद जुड़ जाएगा। धमाकेदार श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच यहां सिडनी के मैदान में। दोनों टीमें, और इस पे अगर एक नजर डालें तो कैसी लग रही है आपको भारतीय टीम? कि दोनों टीमें बहुत बढ़िया लग रही है, बट रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं इंडियन टीम में मिस करूंगा मैं, क्योंकि वो जैसे खिलाड़ी है, अगर वो खेलते हैं दूसरी टीम सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सोचती है। दोहरे शतक लगा चुके हैं वनडे क्रिकेट में, कमाल के खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, तो उनको ज़रूर मैं भी और भारतीय टीम भी मिस करेगी, और भारतीय दर्शक, क्योंकि और इस ऐसी विकेटों के तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, जहाँ विकेट तेज़ हो, बल्ले पर आए, बाउंस मिले, कमाल की बल्लेबाजी करते हैं रोहित शर्मा। पहली गेंद इस श्रृंखला की, बिल्कुल सही टप्पा पकड़ा मोहम्मद शमी ने। गैप ढूंढ लिया यहां वार्नर ने, गैप ढूंढ लिया, मतलब बाउंड्री भी ढूंढ लेंगे। जानबूझ के उस गेंद को हवा में खेला, अपने आप को रोका नहीं। वो शॉट खेलने से एरन फिंच ने एक बार मन बना लिया। छोटी गेंद, इस बार फिंच तैयार थे, बैकफुट पर पुल किया, 4 रन। या आज शायद लग रहा है कि बुमराह का उद्यम नहीं है। एक और क्विक रन फिंच का, और इस एक रन के साथ 5000 रन पूरे किए एक दिवसीय मुकाबलों में एरन फिंच ने। सबसे तेज गति से 5000 रनों तक पहुंचे थे डेविड वार्नर, जिनको 115 इनिंग लगी थी, और अब एरन फिंच ने 126वीं इनिंग में अपने 5000 रन पूरे किए हैं। मतलब दूसरे स्थान पे आ गए हैं एरन फिंच। एक दिवसीय क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। शानदार शॉट। जी हाँ, जब आप सेट हो जाएं और नया गेंदबाज आए और इस तरीके की गेंद मिले तो फिर उसको जाने नहीं देंगे आप। गेंद हवा में और गैप भी। अब किसी तरीके की कोई हिचकिचाहट नहीं है कि गेंद को जमीन के साथ खेला जाए या हवा में, जहां पर भी हाथ खुलने का मौका है उसको नहीं चूकते हुए ये दोनों बल्लेबाज। इस बार सिर्फ इशारा कर दिया, दिशा दिखा दी, और एक और चौका वार्नर के नाम। मिड विकेट के ऊपर से और गैप में। ये दबा के मारा है, इसको जोर से मारा है, और पहला छक्का एरन फिंच के बल्ले से। टॉस जीता ओपनिंग पार्टनरशिप, और यहां इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे फिंच के। शानदार पारी, एक कप्तानी पारी खेली है यहां। बहुत बढ़िया शॉट खेलते हैं वार्नर, और जहां लेंथ में आप चूक जाएं, अतिरिक्त समय सा जैसा मिल जाता है इनको। और यहां पे अर्धशतक पूरा हो गया डेविड वार्नर का। एक कमाल की पारी, 22वां अर्धशतक एक दिवसीय क्रिकेट में डेविड वार्नर के नाम। ये हाथ खोले यहां एरन फिंच ने, और एक टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाउंड्री के पार चली गई। ये लीजिए, अब शुरू हो गए यहां डेविड वार्नर, और फिर एक शॉट लगाया, और ये पूरे 6। वाह, अपील जरूर की है। खैर ये तो आदत सी हो गई है अब, केएल राहुल हर बॉल जो उनके हाथ में आती है एक्साइटमेंट में अपील जरूर करते हैं, बट लगता नहीं।
TV umpire to director, we have a player review. It's a fair delivery. Definitely. Okay, I'll go back on field to the umpire, please. और ये जो फैसला आपने सुना थर्ड अंपायर को देते हुए, अब ये फैसला ऑन फील्ड अंपायर का भी, और जिस विकेट की बड़ी सख्त जरूरत थी भारत को, वो अब जाकर मिल गई विकेट और डेविड वार्नर को वापस जाना पड़ेगा। लो जी, दो फील्डर थे वहां पे, लेकिन गैप बड़े अद्भुत तरीके से निकाला, लेकिन निकाला जरूर। कदमों का इस्तेमाल बड़े आराम से खेला, टाइमिंग बहुत बढ़िया स्टीव स्मिथ की। आसानी से खेला एक बार फिर इस शॉट को। कदमों का बढ़िया इस्तेमाल और कलाइयों का उससे भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल। ये वो शॉट, वो रिलीज शॉट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो गेंद वहीं मिल गया जहां चाहते थे। इस बार बैकफुट से फील्डर को उस तरफ किया, आगे चौका मार के, और जब रूम मिला है तो इस बार वेट किया गेंद को और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। ये मौका बन सकता है, पीछे है खिलाड़ी, आसानी से ओ मिस जज कर गए वहां शिखर धवन। पहले आगे चले गए थे और इतना मौका था, ऐसे लगा जब पीछे की तरफ भी आ रहे उन्हें लगा कि गेंद के नीचे आ जाएंगे। ओह, क्या टाइमिंग है यहाँ पे। दोबारा उन्होंने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया, यहाँ एकदम से ही गेयर बदल लिया यहाँ पे। अब तो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, जहां पे गेंद आ रही है वहीं पे खेल रहे हैं। लाजवाब, इस चौके के साथ एक और शानदार अर्धशतक स्मिथ के बल्ले से निकलता हुआ, सिर्फ 36 गेंदों में। फिलहाल स्मिथ एक अलग ही गेयर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले 3 ओवरों में लगाया गया 5वां चौका है उनके द्वारा। बढ़िया कदमों का इस्तेमाल किया और बहुत आसानी से इसको गैप में खेल दिया है। 2 रन मिलेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण पहला रन था, क्योंकि उस 1 रन के साथ शतक पूरा। 101 कप्तानी पारी फिंच के द्वारा। ओहो, एक बार और कदमों का इस्तेमाल और कलाइयों का, इस बार 6 रन मिले पूरे। कमाल का शॉट। एक बार फिर बहुत बढ़िया गति का इस्तेमाल। खराब गेंदबाजी कहेंगे, क्योंकि आपका फाइन लेग का जो खिलाड़ी है वो 30 गज के घेरे के अंदर है और लगातार वो तीनों गेंदें वहीं गई हैं। अब आउट होंगे। वो स्लो बाउंसर था, उसको खेलना चाहते थे, क्योंकि थर्ड मैन का खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर था, लेकिन गति उतनी नहीं थी। दिशा तो सही दिखाना चाहते थे, लेकिन गति ना मिलने की वजह से एक आसान सा कैच केएल राहुल के लिए, और कप्तान एक शतकीय पारी खेल के अब वापस लौटेंगे। बिल्कुल नहीं, ये हमारी सोच है, उनकी सोच उन्होंने यहां दिखाई। बाहरी किनारा अपने आप चल पड़े हैं वहां पर। स्पिन जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वही एक ऐसा विकल्प है जो आपको विकेट दिला सकता था इस समय पे। मैक्सवेल बढ़िया टाइमिंग, एक बार फिर गति का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल वहां पर करते हुए। बहुत ही बढ़िया शॉट मैक्सवेल का। कमेंट के एक बार फिर रिवर्स स्वीप, बहुत ही बढ़िया, इस बार पूरा छक्का। बहुत ही बढ़िया, एक और करारा शॉट और एक और। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट। 6 रन एक और मैक्सवेल का। एक और शॉट और ये एक और कैच छूटा श्रेयस अय्यर। ग्लेन मैक्सवेल का हाथ खुल गया और ये दिक्कतें पैदा करेगी भारतीय टीम के लिए। मंच सा सजा देते हैं ना, तो फिर आखिरी ओवरों में कुछ इस तरह के शॉट नजर आते हैं। मैक्सवेल की विकेट मिल गई यहां भारत को, और इसी विकेट की दरकार भी थी।
स्लो गेंद थी, बॉलर के ऊपर से मारा जरूर है, गेंद गई है, लेकिन एक आसान सा कैच शिखर धवन के लिए। जहाँ इस बार कोई गलती नहीं की शिखर धवन ने। और करीब पहुंच गए, उस शतक के और करीब पहुंच गए इस शॉट के साथ। पहले मन बना लिया था वो शॉट खेलने का। केवल 1 रन से दूर। जी हाँ, इस 1 रन के साथ अपना शतक पूरा किया स्टीव स्मिथ ने भी। कमाल की पारी खेली मैं ये कहूँगा। ऐसा लगा ही नहीं कि वो इतने अच्छे टच में लग रहे थे। समय ज़रूर लिया, लेकिन फिर बहुत ही बढ़िया शतक पूरा किया अपना। एक मजबूत स्कोर तक लेके गए ऑस्ट्रेलिया को। अब नहीं रुकने वाली, गैप ढूंढा है बहुत बढ़िया। एक बार फिर वही लेंथ जिस पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा गेंदबाज को। ये चाहिए इस वक्त, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी। कमाल की पारी यहां समाप्त हुई स्टीव स्मिथ की। आखिरी गेंद इस इनिंग की। एक और रन मिलेगा तो 50 ओवर का खेल यहां समाप्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करते हुए 374 रन 6 विकेट के नुकसान पे बनाए हैं। जी हां, एक बहुत बढ़िया लक्ष्य यहां पे खड़ा हुआ है। अगर भारत को ये मुकाबला जीतना है तो 50 ओवर में 375 रन बनाने हैं। पहला रन बोर्ड के ऊपर, खाता खोला अपना यहां। भाई वाह, कलाइयों का इस्तेमाल तो बखूबी ढंग से करते हैं शिखर धवन। सर के ऊपर से ऐसा लगा जैसे अच्छी टाइम नहीं हुई है गेंद, लेकिन उसके बावजूद बाउंड्री तक पहुंच गई। खूबसूरत शॉट, क्या ध्वनि उत्पन्न हुई बल्ले से। चेहरे खोला बल्ले का। गैप ढूंढा इस बार शिखर धवन ने। यहां पे गेंद रुकती नहीं, अभी तक तो यही देखा है। बस गैप ही ढूंढना है आपको एक बल्लेबाज के तौर पे। क्या आज उनकी कमी खलने नहीं देंगे मयंक अग्रवाल? सारों की नजरें अब इसी चीज पे रहेगी। शुरुआत बहुत बढ़िया की है। ये तो तोहफा है, तोहफा दिया और तोहफा कबूल किया शिखर धवन ने। रूम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उछाल इतना ज्यादा था कि उसे संभाल नहीं पाए मयंक अग्रवाल। पहली विकेट ऑस्ट्रेलिया के नाम। ये देखिए, अच्छा कमबैक किया। यहां पूरे कंट्रोल में थे विराट कोहली। इस बार एक्स्ट्रा कवर की छोर से फ्लिक किया। यहां पर टाइमिंग का भरपूर उदाहरण यहां विराट कोहली के बल्ले द्वारा। हवा में और ये कैच सीधा एरन फिंच के हाथ में। बहुत बड़ा विकेट। जॉश हेजलवुड खुश, ऑस्ट्रेलिया खुश। खेल रहे हैं बाउंसर बॉल। प्लान था बाउंसर मार के आउट करना है, और बाउंसर मारी। छोड़े खेले छोड़े, इनका मजबूत पक्ष नहीं है सुरेश का बाउंसर। बहुत टाइम के बाद स्ट्राइक मिली है शिखर धवन को, और शॉट देख लीजिए आप, ऑन द राइज, ऑन द अप। और एक और सिंपल सा कैच दे बैठे स्टीव स्मिथ को। फुल टॉस गेंद पर सीधा हाथ में मारा कोर्स पर खड़े स्टीव स्मिथ के केएल राहुल ने। बढ़िया शॉट पटकी हुई गेंद थी, क्योंकि वहां पे एक शॉट लेग का खिलाड़ी भी था। समय अच्छा खासा इसलिए क्योंकि जहां पर ये गेंद गई है ये बताता हुआ कि किस तरीके से, कितना जल्दी इस गेंद को पढ़ लिया था हार्दिक ने। लाजवाब। जी हाँ, ये नहीं रुकते। इनके पाले में अगर गेंद आए तो फिर ये नहीं रुकते, और यही इनकी ताकत है।
फील्डर के करीब बॉल थी, ये डाइव मारा, 4 रन मिलेंगे। ये इसी वजह से स्ट्राइक रेट ऐसा है और औसत ऐसी है, क्योंकि जहां आप इनके करीब चले वहां गेंद इन्होंने बाउंड्री के बाहर फेंकी। फील्डर वहां था नहीं, क्योंकि उसको बहुत सामने कर रखा है। ये लीजिए, अब तो फील्डर कहीं भी खड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गेंद जा रही है दर्शक दीर्घा में। और हार्दिक पांड्या ने तो स्पिनर्स के खिलाफ हमला बोल दिया है। अपने 50 रन जो पूरे किए वो इस तरह से इस बड़े शॉट के साथ किए। मनमोहनीय पारी खेली है। 1000 रन पूरे हुए एक दिवसीय मैचों में, एक और कीर्तिमान इनके नाम। और यहां बैक किया स्टार्क ने, पहली बार नहीं हुआ आज के मैच में ये। और इसी के साथ इनका शिखर का 50 रन भी पूरा हो गया। एक बार फिर लाजवाब शॉट, इसलिए नहीं है कि 4 रन मिलेंगे, इसलिए कि कहां पे लगाया है। कोशिश तो थी कि ग्राउंड के बाहर मारे, लेकिन स्लो रन की वजह से उछाल थोड़ी एक्स्ट्रा, फिर भी मिले 4। लगातार अच्छी शॉटें हार्दिक के बल्ले से निकलती हुई। अच्छा संपर्क अब की बार, जी हां 4 मिलेंगे। बहुत जल्दी इस गेंद को पढ़ लिया था। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कट शॉट। बेहतरीन शॉट था शिखर धवन का, कलाइयों का इस्तेमाल किया, 4 रन मिले। वहां में और आउट, सीधा हाथ में मिचेल स्टार्क के। उन्होंने फील्डर देखा था, अंदर था सर्कल के अंदर, तो सोच रहे थे कि उसके ऊपर मार के चौका ले। और ये होता है लेग स्पिनर का एक करिश्मा, विकेट निकालते हैं। और एडम जैम्पा ये काफी सालों से अब ऑस्ट्रेलिया के लिए करते आए हैं। छोड़िए आप रविंद्र जडेजा को और फिलहाल मजा लीजिए इस कैच का। हमें तो ऐसा लगा था कि शायद ये छक्का होगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि हार्दिक पांड्या के बल्ले से बॉल लगे और वो बाउंड्री लाइन पर आउट हो जाए। कोशिश पूरी है, घुमा के मारा है। 53 की औसत है इस आदमी की। सर के ऊपर से खेला एडम जैम्पा के, और बहुत आसानी से गेंद बाउंड्री के पार चली गई। कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था रविंद्र जाडेजा ने। मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां एक और विकेट मिल गई एडम जैम्पा को, उनकी 4थी विकेट। ओहो, मोहम्मद शामी ने मारा है और ये बार। एक बार फिर 2 फील्डर मौजूद है, लेकिन तमाशबीन बन के रह गए दोनों। पहली विकेट मिल गई मिचेल स्टार्क को। यहां एक और डॉट बॉल, और इसी के साथ ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। 3 मैचों की ये श्रृंखला और 1-0 से बढ़त प्राप्त की है ऑस्ट्रेलिया ने। 66 रनों से यह मुकाबला जीत लिया। 374 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और उसके जवाब में भारत 308 रन 8 विकेट के नुकसान पे। तो पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता।